दोस्तों, आप कायदे आज़म को जानते हैं सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से। आप अल्लामा इकबाल को जानते हैं उनकी पोएट्री की वजह से। आप इंज़माम उल हक को जानते हैं सिर्फ क्रिकेट की वजह से। आप बिल गेट्स को जानते हैं सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की वजह से। और यही है इस बुक द वन थिंग का मेन आइडिया कि आज तक आने वाले कामयाब और मशहूर तरीन लोगों की पहचान की वजह कोई एक स्पेशल चीज़ होती है जिसमें वो एक्सपर्ट होते हैं। इस बुक के ऑथर गैरी केलर हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल एंड पॉपुलर लोग गुजरे हैं वो सिर्फ अपनी किसी एक चीज़ की वजह से फेमस थे जिसमें वो एक्सपर्ट थे, और वही एक चीज़ उनकी पहचान बनी। ऑथर कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसलिए लाइफ के इस लिमिटेड एंड शॉर्ट ड्यूरेशन में सभी काम सीखना एक इंसान के लिए इम्पॉसिबल एंड यूजलेस है, जबकि कोई एक काम प्रॉपरली सीखना और उसमें मास्टर बनना बेस्ट चॉइस है। क्योंकि आप सभी चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं बन सकते, लेकिन किसी एक चीज़ को लेकर उसे अपना प्रोफेशन बनाकर उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। मार्क जुकरबर्ग को वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैन के तौर पर जाना जाता है, सिर्फ एक चीज़, फेसबुक की वजह से। उन्होंने सिर्फ इसी चीज़ पर फोकस किया और उसी को अपना प्रोफेशन बनाया, और यही फेसबुक उनकी पहचान बनी, और इसी फेसबुक ने उनको 5th रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बना दिया। इसलिए ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले अपने इस द वन थिंग को क्लियर करो जिसमें आप एक्सपर्ट एंड मास्टर बन सकते हो, यानी अपने टैलेंट को डिस्कवर करो और अपनी इसी एबिलिटी को डिस्कवर करो जिसमें आप खुद को यूनिक समझते हैं, और फिर उसी पर काम करो और उसे ही अपना प्रोफेशन और अपनी पहचान बना दो। अगर आप नहीं जानते कि अपने टैलेंट को कैसे पहचानना है, इसके लिए इस बुक समरी के बाद नेक्स्ट वीडियो में जिस बुक की हम समरी देखेंगे उसका नाम है इकिगाई। इस बुक की समरी में हम डिटेल से इस मैटर को डिस्कस करेंगे। अभी शॉर्ट में इतना जान लें कि जिस काम में आप बेस्ट एंड क्रिएटिव हों वही आपका टैलेंट है। अब हम मान लेते हैं कि आपने अपनी उस द वन थिंग को क्लियर कर लिया है कि मुझे इस चीज़ पर फोकस करना है और इसमें एक्सपर्ट बनना है, तो अब गोया आप अपनी डायरेक्शन सेट कर चुके हैं। डायरेक्शन सेट करने के बाद आपको ज़रूरत होती है एक सिस्टम की, यानी एक वर्किंग सीक्वेंस की, जिसके थ्रू आप अपने उस द वन थिंग में एक्सपर्ट बन सकें। इसके अंदर उस चीज़ के बारे में नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गेन करना वगैरह आता है, और इसी सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है, एकदम से हाई जंप नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट में बेस्ट हैं और आपने डिसाइड किया है कि यही मेरे लिए द वन थिंग है जिसमें मैं एक्सपर्ट बन सकता हूँ, तो इस क्रिकेट में हाईएस्ट अचीवमेंट होती है इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर बनना। तो एकदम से तो आपको इंटरनेशनल टीम में स्पेस नहीं मिलेगी, उसके लिए एक सीक्वेंस है। इसके लिए आपको सिटी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डोमेस्टिक लेवल, नेशनल लेवल पार करने होंगे, तब जाकर आपको अपनी वो हाईएस्ट अचीवमेंट मिलेगी। तो इस पूरी सीक्वेंस में दूसरों को कम्पीट करने के लिए और ख़ुद को सबसे यूनिक बनाकर सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाने के लिए आपको अपनी द वन थिंग में एक्सपर्ट बनना होगा। अब ऑथर ने बताया है कि जब आपने अपनी द वन थिंग को क्लियर कर लिया है, अब उस पर फोकस करके काम कैसे करना है, उसके लिए ऑथर ने 4 प्रिंसिपल्स बताए हैं जिन्हें फॉलो करना ज़रूरी है। नंबर 1, अंडरस्टैंड द डोमिनो इफेक्ट। एक सिंगल एंड स्मॉल डोमिनो अपने से 50% लार्जर डोमिनो को गिराने की ताकत रखता है, बशर्ते कि उनके बीच सीक्वेंस को इग्नोर ना किया जाए। आप इन पिक्चर्स को देखिए, इससे आपको डोमिनो इफेक्ट को समझने में आसानी होगी। अगर आप इस डोमिनो इफेक्ट को अच्छे से और समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर आप उस छोटी सी वीडियो को देख सकते हैं जिससे ये पिक्चर्स ली गई हैं। इससे आप इस डोमिनो इफेक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे एक छोटे से डोमिनो ने अपने से कई हिस्से ज़्यादा बड़े डोमिनो को गिरा दिया। अब आइए देखते हैं कि इस प्रिंसिपल का हमने अपने काम में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। लेट्स सी एन एग्जांपल। आपने डिसाइड किया है कि आप एक साल में 24 बुक्स पढ़ेंगे। अब इस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको यहाँ डोमिनो इफेक्ट अप्लाई करना है। 24 बुक्स आपका सबसे एंड वाला और सबसे बड़ा डोमिनो है। इसे गिराने के लिए आपको सीक्वेंस के साथ छोटे छोटे डोमिनो बनाने हैं, यानी 24 बुक्स को 12 मंथ पे डिवाइड करना है, तो 2 बुक्स पर मंथ आएंगी। सपोज कि उन 2 बुक्स के पेजेस 360 होते हैं, तो आपको इनको दिनों पर डिवाइड करना है, तो 12 पेजेस पर डे आएंगे। तो डेली के 12 पेजेस आपका सबसे छोटा और सबसे पहला डोमिनो है। अगर रोज़ाना ये 12 पेजेस आप पढ़ते जाएंगे तो गोया आपने फर्स्ट डोमिनो को गिरा दिया। अब आगे के सारे डोमिनो ऑटोमेटिकली गिरते जाएंगे। 2 बुक्स पर मंथ भी हो जाएंगी और 24 बुक्स पर ईयर भी हो जाएंगी। तो आपको इस डोमिनो प्रिंसिपल के मुताबिक अपनी वर्किंग सीक्वेंस को अरेंज करना है, यानी अपने बड़े से बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उसके छोटे से छोटे हिस्से को डेली बेस पर करते जाना है। ये छोटे छोटे हिस्से मिलकर आपका वो बड़ा काम फिनिश कर देंगे, बिकॉज सक्सेस सीक्वेंशली बिल्ड होता है। नंबर 2, मल्टीटास्किंग इज़ अ लाई
ऑथर के मुताबिक मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, यानी सेम टाइम पे मोर देन वन टास्क पे फोकस करना। मल्टीटास्किंग में आपके हर काम में डिस्ट्रैक्शन इंपोर्ट हो जाती है और किसी एक काम पर भी आप फोकस नहीं कर पाते, और फोकस ना होने की वजह से छोटे छोटे कामों में भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। इसलिए मल्टीटास्किंग ना ही इफ़ेक्टिव है और ना ही एफिशिएंट। इसलिए आप उस द वन थिंग पर फोकस रखें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिसमें आप बेस्ट हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ों पर टाइम और अटेंशन वेस्ट ना करें। नंबर 3, विल पावर ऑफ योर ब्रेन इज़ लिमिटेड। ऑथर कहते हैं कि हमारे माइंड की पावर बिल्कुल मोबाइल की बैटरी की पावर की तरह होती है। जैसे बैटरी की पावर लिमिटेड होती है, उसे फिर से रिचार्ज करना पड़ता है, ऐसे ही माइंड की पावर हाई एंड लो होती रहती है। तो जैसे मोबाइल पे जब आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना होता है तो आप उसकी बैटरी को फुली चार्ज करके सबसे पहले वही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि सुबह उठकर अपने काम की शुरुआत उसी टास्क से करें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर इम्पॉर्टेंट काम आपकी सबसे ज़्यादा माइंड पावर कंज्यूम करता है। इसलिए अपने सबसे इम्पॉर्टेंट काम तभी करें जब आपकी माइंड पावर हाई लेवल पर हो, जो कि आमतौर पर सुबह के वक्त होती है, क्योंकि आप उस वक्त फ्रेश होते हैं। इसलिए कि इंसान हर वक्त मोटिवेटेड या एक्साइटेड नहीं रह सकता। जैसा कि हमने बताया कि माइंड का ये बिहेवियर बिल्कुल बैटरी की पावर की तरह हाई से लो लेवल की तरफ आता रहता है। जैसे बैटरी पावर हमेशा फुली चार्ज नहीं रहती, इसी तरह माइंड भी हमेशा फुली मोटिवेटेड नहीं रहता। इसलिए जब आपका माइंड फुली मोटिवेटेड, एक्साइटेड एंड हाईली एनर्जेटिक हो, उस वक्त अपना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करें। नंबर 4, सिलेक्ट वन थिंग फ्रॉम टू डू लिस्ट। दोस्तों, आप शायद अपने दिन की शुरुआत से पहले टू डू लिस्ट बनाते होंगे, यानी अपने पूरे दिन का शेड्यूल, और फिर उसी हिसाब से अपना सारा दिन स्पेंड करते होंगे। आपकी टू डू लिस्ट में बहुत सारे काम होते हैं, तो ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी टू डू लिस्ट को फिल्टर करना है और उस पर 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई करना है। ऑथर का मानना है कि हमारी ज़िंदगी में 80% रिजल्ट्स हमारे 20% एक्शंस की वजह से होते हैं। इसलिए आपको अपनी टू डू लिस्ट में, यानी दिन के शेड्यूल में, सबसे पहले उस टास्क को सर्च करना है जिसके सामने बाकी सारे काम गैर अहम बन जाएं, और यही वो काम होगा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। इस काम को सबसे पहले करें ताकि बाकी के छोटे छोटे टास्क पूरे करते वक्त आप बिल्कुल रिलैक्स फील करें। तो दोस्तों, इस बुक समरी में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन सेट करनी है और एक पर्पस रखना है, और फिर अपने पूरे फोकस के साथ उस पर काम करके उसमें बेस्ट एंड एक्सपर्ट बनना है। आगे चलकर वही सिंगल पर्पस आपकी पहचान बन जाएगा। और दूसरा, ऑथर ने 4 प्रिंसिपल्स बताए हैं अपनी रूटीन लाइफ के सारे टास्क मोस्ट एफिशिएंट एंड प्रॉपर वे में पूरे करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बुक समरी। उम्मीद करता हूँ हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों से शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी खूबसूरत राय दें। न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।